नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जीएसटीआर 9 21-22 के लिए कैसे करें और क्या सावधानियां बरतें, उस पे 3 वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। आज है आपका पार्ट नंबर 4 यानी चौथा वीडियो। अभी तक हम लोगों ने आउटवर्ड्स सप्लाई के डिफरेंसेस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, पीछे केस स्टडी और थ्योरेटिकली हम लोगों ने देखा था। आज उसको एक्सेल सीट एनालिसिस पे आउटवर्ड सप्लाई को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक समरी और एक ओवरव्यू हमारे पास आ सके कि हमारे पास क्या डिफरेंसेस है। तो आइए आज पार्ट 4 में हम एक्सेल सीट एनालिसिस आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्सेल सीट का टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जब हम जीएसटीआर 9 के लिए काफी जो पीछे कॉन्सेप्चुअल चीज को देखने के बाद अगर हम एक एक्सेल सीट पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक वर्किंग आपको करने की कोशिश करें, ताकि एक ओवरव्यू हमारे को मिल सके कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या कहां पे डिफरेंसेस है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब हम जीएसटीआर 9 पे जाएंगे, वहां से सिस्टम जनरेटेड जो है वो आपके पास जो GSTR1 है उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए, राइट। देयर आफ्टर सिस्टम जनरेटेड 3B का समरी हमको डाउनलोड कर लेना चाहिए एंड सिस्टम जनरेटेड GSTR9 को भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। और वहीं पे आपको टेबल 8A भी आपको एक डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, वो भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 जो आपने फाइल किया था उसको भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। इन सारी चीजों को डाउनलोड करने के बाद हमारे को क्या करना है, कुछ एक क्वेश्चनर इस सीट में आपको मिलेगा। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कि क्या फाइनेंशियल ईयर, यहां से अगर हम देखें, क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 का सभी रिटर्न सही फाइल हुआ है और वो टैली, मार्क या ऑडिट रिपोर्ट से मैच है। इस कैटेगरी में 3 सवाल जो हम आपके सामने दिख रहा है वो ये कि आप देखिए ध्यान से, क्या आपका जीएसटीआर 3B करेक्ट फाइल है। इसका सवाल का जवाब आपको पहले देखना पड़ेगा एक समरी शीट में, राइट। अगर यस तो ठीक है। क्या आपका GSTR1 आपका फाइल है करेक्टली, यस। क्या आपका बुक्स आपका मैच है, सब कुछ सही है, यस। अगर ये सवाल तीनों का जवाब मिलता है तो आप इजिली आप जीएसटीआर 9 को प्रोसीड कर सकते हैं। जब आपका 3B सही है, R1 सही है और वही डेटा आपका टैली, बुक्स या ऑडिट रिपोर्ट में है, तब तो कोई घबराने की बात ही नहीं। लेकिन ये सारे सही फाइल होने के बावजूद भी क्या इस साल का मेरा 21-22 का जो 3B हमने जो सही फाइल किया था, क्या उसमें कोई पिछले साल के 9 के थ्रू जो हमने एडजस्टमेंट किया था वो क्या हमारे को पर्टेन कर रहा है। मतलब हमको दूसरा सवाल ये देखना पड़ेगा, क्या फाइनेंशियल ईयर 20-21 का कोई एडजस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि जो करंट ईयर में हम लोग फाइल कर रहे हैं कि रिटर्न में हुआ था क्या। इसका मतलब ये है कि हमको एक सवाल और जनरेट हो गया कि क्या पिछले साल का इज लास्ट ईयर जीएसटीआर 9 हिट करंट ईयर जीएसटीआर 9। अगर ये सवाल आपका आता है यस में, तो आपको नीचे वाले और भी क्वेश्चंस के आंसर का जवाब ढूंढ के रखना पड़ेगा कि क्या इज जीएसटीआर 3B ऑफ दिस ईयर कंटेंट प्रीवियस ईयर अप टू सितंबर 2021। क्या पिछले साल का कोई सेल जो 20-21 का था उसको 21-22 के 3B में सितंबर 2021 तक क्या हमने दिया था। अगर यस तो आपको फिर से उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। वो सारा एडजस्टमेंट हमने पार्ट नंबर 3 के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वो भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज देखिए, राइट। चलिए, अगर ये सवाल आता है यस नो में, आप इसको फिलअप करिए। क्या पिछले साल का कोई GSTR1 का डेटा है इधर, यस नो, जो भी आपका डेटा आता है। GSTR 3B में ITC के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, इसको होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज अभी
अगले पार्ट में हम आईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल, क्या 20-21 का, अगर यहां पे अगर हमारा सवाल अगर यस है तो यहां पे हम पहुंचेंगे ही नहीं। क्या तीसरा सवाल कि क्या हमारा कोई 20-21 का कोई एडजस्टमेंट 22-23 के रिटर्न में हुआ है? तो 30 नवंबर 2022 तक का डेट दिया गया था, वहां तक। अगर इस सवाल का जवाब भी आपके पास यस हुआ तो आपको क्या करना है? पहला सवाल, क्या 21-22 का सेल जो है वो 22-23 के 3B में अप टू 30 नवंबर तक डिक्लेयर हुआ है क्या? राइट, हुआ है तो देखा जाएगा। राइट, क्या कोई GSTR1 जो है आपका 21-22 तक डिक्लेयर हुआ है क्या? अगर यस है तो यहां पे लिखिए, नो है तो भी लिखिए। अब इस सवाल का एक समरी बनाने से आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास 3 बीम कि इस साल में 21-22 का रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं GSTR9, उसमें कोई पिछले साल का भी एडजस्टमेंट है क्या? क्या इस साल 21-22 का रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं, क्या इसका कोई डेटा 22-23 में गया है क्या? तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। राइट, तब जाके एक वर्किंग शीट पे आप जाइए, जो आपने यहां पे आपने जो डाउनलोड किया है GSTR3 R1, वहां से इस वर्किंग शीट को प्रॉपरली फिल करिए ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लेते हैं कि हमने GSTR3B में सेल 100 रुपया रिपोर्ट किया है और जिसपे हमारा GST 9 रुपया है, ये हमने 3B में 21-22 का फाइल किया। राइट, मान लेते हैं B2B ही सेल था या पूरा 100 रुपया R1 पे भी हमने फाइल किया और उस पर 9 रुपया का हमने टैक्स दिया। राइट, तो देखिए एक ओवरव्यू समरी आपको 3B और R1 का यहाँ पे डिफरेंस 0 हो रहा है। इसका एक लिंक मैंने और भी बनाया है, डिफरेंसेस एट ग्लांस। आप देखिए क्या डिफरेंसेस 3B और R1 का यहां तक अभी आपका 0 हो गया। अगर आता है डिफरेंसेस तो एक समरी फॉर्म में आपको एक डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाएगा कि हमारा कहां कहां पे डिफरेंस है। काफी मेहनत से इस एक्सेल सीट को ड्रॉ किया गया है, जो आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करिए। और अगर लगता है कहीं कि आपको अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो जरूर करिए। अभी आप देखिएगा यहां पे मैंने अभी डाटा डाला नहीं बुक्स और ऑडिट का, तो यहां पे डिफरेंसेस एट ग्लांस में डिफरेंसेस आपको यहां पे 100 रुपए का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को फीड करेंगे कि हमारे पास, मान लेते हैं कि बुक्स में भी हमारे पास 100 रुपया है और इस पे हमारा 9 रुपया GST, CGST और HGST। राइट, अब डिफरेंसेस एट ग्लांस को देखते हैं एक बार। राइट, अब ये डिफरेंसेस खत्म, ये डिफरेंसेस खत्म। अभी हमारे पास 9 में डिफरेंसेस बता रहा है, क्योंकि अभी तक वहां पर हम गए ही नहीं, और भी डेटा फीड करना है। अब देखिए, अब हमारे पास जो रिपोर्टिंग आएगा सेल्स, जो टेबल 1 में, सॉरी टेबल 4 ऑफ GSTR9 में जाएगा, वो इतना जाएगा। राइट, अब टेबल 4 में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए वो B2B में होना चाहिए 100 रुपया। राइट, यहां पे हमको 100 रुपया फीड करना है, यहां पे 9 रुपया। राइट, ये डिफरेंसेस खत्म हो गया 9 का। राइट, अब जाके देखते हैं एक बार डिफरेंसेस एट ग्लांस में। ये तीनों, ये R1 और 3B का डिफरेंस नहीं है हमारे बुक्स में, यहां पे बुक्स और 3B का डिफरेंस नहीं है, बुक्स और 9 का डिफरेंस खत्म हो गया। अब ITR ऑडिट का डिफरेंस अभी दिखा रहा है। चलिए उसके लिए भी एक कॉलम मैंने बनाया हुआ है कि आपके पास सेल्स जो है, जो ITR ऑडिट में कितना, ऑडिट जब हुआ था तो कितना सेल हुआ था, अगर 100 रुपया ही हुआ था तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9। तो एक सिंपल सा तरीका जिससे आप अपने डेटा को एनालिसिस करें कि कहां कहां पे हमारे पास डिफरेंस जा रहा है। चलिए, तो ये भी डिफरेंस खत्म, ये भी डिफरेंस खत्म, ये भी डिफरेंस खत्म, ये भी डिफरेंस खत्म। राइट, अब रेट वाइज भी सेल्स आपको रिपोर्ट करना है, जो कि GSTR9C में यूज होना है। राइट, तो मान लेते हैं रेट वाइज डिफरेंसेस हमारे पास जो सेल्स का है, तो हमारे पास 18% में अगर लिया है हमने, तो 100 रुपया को यहां पे पुट करेंगे। ये सारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होंगे, वहां से सारे डेटा आपके पास निकल के आएंगे, सारा डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंसेस आता है तो यहाँ पे दिखेगा और उस देखने का कारण आपको यहां पे पता चलेगा। राइट, चलिए अगर इसको एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास जो एग्जांपल हमने पीछे भी डिस्कस किया था, और इसका एक और भी कमाल है कि आपके पास इस सीट में एक और भी सीट मैंने अटैच किया हुआ है, जो कि GSTR9 का एक एक्सेल फॉर्मेट भी है, जो यहां से आपको लिंक करके बताएगा। जो डेटा आपको ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है, वहां पे आपको
एक बार यहां से कंपेयर करके भी वहां पे डेटा देख सकते हैं। अच्छा, यहां का डेटा यहां जाना चाहिए, सब कुछ सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक आपके पास रफली भी डेटा कैलकुलेट होके आ रहा है GSTR 9 का। तो ये सीट जो है काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। आपको मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप जरूर डाउनलोड करिएगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो पिछले हमने पार्ट 3 में काफी डिटेल एनालिसिस किया था इफ बट का, उसको देखते हैं। लेट सपोज दैट हमारे पास बुक्स में जो डेटा था वो था कितना, 100 रुपया का, लेकिन हमने 3B जो फाइल किया उसमें 80 ही फाइल किया और उस पर 7 रुपया 20 पैसा ही टैक्स दिया हमने, जो कि पिछले हमने एग्जाम्पल में भी पार्ट 3 के वीडियो में देखा था। सपोज दैट हमने यही काम R1 में भी किया, राइट। अब क्या है, चूंकि 20 रुपए का जो सेल है वो तो रह गया मेरा, राइट। अब बुक्स में जो मेरे पास जो 100 रुपए का सेल था वो अब डिफरेंस कर गया 20 रुपए का। अब सवाल ये है कि क्या ये 20 रुपया हमने क्या अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के सेल तक हमने दिखा लिया है, 30 नवंबर 2022 तक, राइट। अगर ऐसा है तो इस 20 रुपए को कहां पे भेजेंगे हम लोग, टेबल नंबर 10 में, राइट। तो टेबल नंबर 10 के लिए आपको कॉलम आपको बना के दिया गया है, वहां से आप इसको डाल के रखिए, राइट। तो ये GSTR 9 में ये जो जाएगा आपका टेबल नंबर 10 के अंदर में आप इसको दिखाएंगे 20 रुपीज की, राइट। तो ये सारी बातें आपको ये टेबल नंबर 10 यहां पे आपको 20 रुपीज यहां पे डालना है, राइट। और इस पे जो टैक्स बन रहा है वो 1 रुपया 80 पैसा और 1 रुपया 80 पैसा यहां पे पुटअप कर सकते हैं, या ये लिंक भी है वहां से, आप वहां से इसको देख सकते हैं, राइट। तो एक डिफरेंसेस आपको देखिए 20 रुपया आया, उसका रीजनिंग करके आप रख सकते हैं ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर में आप जब जाओ तो आपको पता चले कि हमारा जो लास्ट ईयर का 3B जो था डिफरेंस था उसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया। सेम वैसा ही काम आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेल जो 3B रिपोर्ट जो किया गया है वो 100 रुपया किया गया है, राइट, 100 रुपया किया गया है। R1 भी आपने 100 रुपया का रिपोर्ट किया है इस करंट ईयर में, जिस पर टैक्स आपका 9 रुपया का था, लेकिन आपका बुक्स में जो सेल है वो 80 रुपया ही है, राइट। अब पता चला कि इस साल के जो 3B फाइल हुआ ना उसमें 20 रुपया जो है पिछले साल का सेल था, राइट। तो पिछले साल का जो सेल था तो उसको क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है इस साल में लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारा काम आपको यहां पे आपको मिल जाएगा इन शॉर्ट में। तो GSTR 9 को फाइल करने के लिए डायरेक्ट पोर्टल से तो करना ही करना है, लेकिन उस पे जाने से पहले एक आपके पास क्वेश्चनर होना चाहिए, एक वर्किंग होना चाहिए, और आपके पास जो भी बुक्स में 3B में R1 में डिफरेंसेस है उसका एक डिफरेंसेस का एक समरी होना चाहिए आपके पास, और उसकी रीजनिंग होनी चाहिए। आप जो आपका कारण है वह यहां पे आप लिख के उसको रखना चाहिए, राइट। तो एक ये छोटा सा प्रयास, ताकि आपका आउटवर्ड सप्लाई के बारे में जितना भी अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, वो सारा चर्चा हमारा बेस था इस पे आउटवर्ड सप्लाई के संबंध में। तो उसके लिए एक कैलकुलेशन शीट्स, ये सीट आपको मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला चेंज करिए, अपने आप के अकॉर्डिंग अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो करिए, या आप भी अगर खुद से अगर अपना सिस्टम बनाते हैं ऐसा तो वो उसका लिंक हमें दीजिए, हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे और लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जैसा कि हमने कल आपसे पार्ट 3 में बोला था कि पार्ट 4 में हम लोग ITC के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो कोइंसिडेंटली इस पार्ट में नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पार्ट 5 में हम ITC के बारे में चर्चाएं करेंगे। पार्ट 4 को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि उद्देश्य भी है कि बहुत छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको GSTR 9 के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। तो वो प्रयास में आज पार्ट 4 कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए